आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका वाई एक्सिस है और ये मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होता है सर आपका, मतलब हर चीज़ चेंज करने के बाद फिर कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका चेंज अगर नहीं होता है तो वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका दिया गया चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटी मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस में अगर हम ये पॉइंट के बारे में बात करें, प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा सर आपका 1,0। ये पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम मतलब क्या होगा सर आपको 2,0। ये पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1.5,0। ये पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या है सर आपका -1,0। तो एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट को आप चूज़ कर लीजिए, आपका मतलब क्या है ना सर आपका एक्स का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका चेंज करता रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या है सर आपका y = 0। इसलिए जो चीज़ हर वक्त मतलब हर कुछ बदल जाने के बाद में मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम रह रहा है, तो वो चीज़ मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का क्या बन गया सर आपका डेफिनेशन बन गया। तो एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या हो चुका सर आपका y = 0। ये नहीं भूलेंगे ना, मतलब ये एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि हर कुछ मतलब हर पॉइंट सारा पॉइंट में क्या हो रहा है सर आपका एक्स वैल्यू चेंज करते जा रहा है, लेकिन y के वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम रह रहा है। तो इसलिए ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, उसके लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0। ये बात समझ में आ सर आपका ना। ये किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0। तो उसी तरह अगर आप y में प्लॉट करेंगे ना, अगर यहाँ आप प्लॉट करते हैं तो ये क्या हो जाता है सर आपका 0,-1। यहाँ आप प्लॉट करेंगे तो क्या है सर आपका 0,-2। यहाँ आप प्लॉट करेंगे तो क्या है सर आपका 0,1। यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 0, मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जिस तरह मतलब एक्स एक्सिस में y का वैल्यू हमेशा 0 रह रहा था, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स एक्सिस को डिफाइन करने वाली चीज़ हो गया। उसी तरह मतलब क्या है ना सर आपका y एक्सिस में मतलब क्या है सर आपका हर बार किसी भी पॉइंट को आप चूज़ कर ले तो एक्स का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 0 हो जाएगा। तो वो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस को डिफाइन करने वाला चीज़ मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका x = 0। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अच्छा, ये बात तो आपको पता है ना कि दो लाइन आपस में अगर मतलब क्या होता है पैरेलल होता है, दोनों का एंगल मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है। मतलब अगर ये लाइन ए है और ये लाइन बी है और दोनों आपस में क्या सर आपका पैरेलल है, तो लाइन ए का अगर एंगल जो है वो क्या सर आपका 10 डिग्री है, तो लाइन बी का एंगल भी मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री होगा, पता है ना। और दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब नहीं हमेशा ऐसा ही होगा, कभी ना ऐसा भी लाइन होगा तो भी आपस में क्या है सर आपका बना तो नहीं प्रॉपर्ली, मतलब घुमा के भी क्या हो सकता है सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या हो सकता है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, मतलब ऐसा भी है तो ऐसा भी मतलब क्या हो सकता है परपेंडिकुलर मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो अभी आपको दो लाइन के इक्वेशन बताएं। एक लाइन के इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस जो कि एक एक्स एक्सिस जिसके लिए मतलब क्या सर आपका y = 0 होता है हमेशा, इसलिए y = 0 उसका मतलब क्या बन गया सर आपका डेफिनेशन बन गया। और एक है क्या सर आपका y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा मतलब क्या होता है 0 रहता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका x = 0 उसका मतलब क्या बन गया सर आपका डेफिनेशन बन गया। तो अब एक बात को आप समझेंगे, क्या बात बताइए। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन हम क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। ये हम बनाएं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन को मतलब क्या करें हम ग्राफ में मतलब अगर क्या करें प्लेस कर दें, ओह दिस इज़ नॉट पॉसिबल आई थिंक, तो डिलीट करते हैं फिर और प्रॉपर नॉर्मल लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन पक्का तो नहीं है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप यहाँ पे बात समझिए, ये मतलब क्या सर आपका एक्स के पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन बात करें तो ये मतलब क्या एक्स के पैरेलल है, नीचे आ जाए तो ये मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब क्या सर आपका इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन है जो मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल है, और नीचे भी क्या सर आपका इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन है जो मतलब क्या सर आपका एक्स से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। लेकिन हम कैसे पता कर पाएंगे हम कौन सा स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए इसको फिक्स कौन चीज़ क्या पता है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। अगर हम बोलेंगे ना कि हम वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्स से पैरेलल है, जिसका डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका एक्स से मतलब क्या सर आपका 1 है, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे फिक्स हो गया मूवमेंट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 बोल दें मूवमेंट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 बोल दें मूवमेंट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। -3 बोल दें अटक गए यहाँ पे मूवमेंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ रहा है ना। बात ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा लाइन जो कि मतलब क्या होगा सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल होगा, उसको डिफाइन करने वाला फैक्टर मतलब क्या होगा उसका वर्टिकल डिस्टेंस।
और वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वाई के टर्म में होता है ना, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस आप एक्स के टर्म में मतलब क्या कर सकते हैं, मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस का नाम है बी, और बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वाई, ठीक है, या फिर वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका बी, ठीक है। तो वो लाइन जो कि मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसको डिफाइन करने वाला चीज़ क्या है सर आपका, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, जो कि हो गया वाई इक्वल्स टू बी। तो जिस तरह वो वाला लाइन में क्या है ना सर आपका, मतलब एक्स एक्सिस में जिस तरह y का वैल्यू 0 0 0 0 आ रहा था, तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पैरेलल करें तो y का वैल्यू 0 0 0 नहीं है, लेकिन जो भी एक वैल्यू है वो वाला सारा लाइन के लिए कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे प्लॉटिंग क्या हो रहा है, मतलब 1,1, यहाँ पे प्लॉटिंग क्या हो जा रहा है सर आपका 2,1 3,1, लेकिन 1 हमेशा मतलब क्या कांस्टेंट है, तो y का वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो वो लाइन जो मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है, सॉरी एक्स एक्सिस से, उसको डिफाइन करता है उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, और उसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू बी। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आ गया, तो एक ऐसा भी तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका पैरेलल लाइन हो सकता है ना, कि जो मतलब क्या हो सर आपका y से मतलब पैरेलल हो सकता है क्या, बल्कि होगा, समझे बात क्या बोले ना। तो देखिए एक पॉइंट को अगर आप यहाँ पे रखें, एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर पॉइंट को मतलब कहीं भी आप मतलब क्या सर आपको मूव करते रहिए, मूव करते रहिए, मूव करते रहिए, तो पॉइंट का मतलब क्या सर आपका y के बारे में मतलब चेंज करते रहेगा, लेकिन x के बारे में मतलब क्या सर आपका सेम ही रहेगा। यहाँ ये हिसाब से मतलब क्या सर आपका x और 2 है, तो मतलब क्या है इस लाइन में कहीं ये पॉइंट का मतलब क्या सर आपका x और मतलब क्या सर आपका 2 होगा, तो यहाँ पे जो लाइन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस का पैरेलल है, उसके लिए डिफाइन करने वाली चीज़ मतलब क्या बन गया, उसका x का वैल्यू, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो वो लाइन जो मतलब क्या होता है x से पैरेलल होता है, उसको डिफाइन करता है क्या सर आपका उसका वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से, और जो लाइन मतलब क्या होता है सर आपका y से पैरेलल होता है, तो उसको डिफाइन करता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है सर आपका a, ठीक है ना। लेकिन a क्या जिसके बराबर होगा, x इक्वल्स टू a, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका वो लाइन, सॉरी यहाँ पे एक्सिस लिखे ही नहीं थे हम, वो लाइन जो मतलब क्या था आपका x एक्सिस से पैरेलल था, उसका डेफिनेशन क्या था सर आपका y इक्वल्स टू b, जो कि वर्टिकल उसको डिफाइन कर रहा है। और वो लाइन जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका पैरेलल है, उसको उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल टू a, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से उसको मतलब क्या करे, डिफाइन करो। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है मतलब क्या होता है सर आपका x का ही मतलब क्या होता है, टर्म में होता है। तो ये 4 लाइन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। x एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू a, y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल टू 0, सॉरी हम क्या उल्टा पड़ा बोले, x एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस में हर पॉइंट का y मतलब क्या है सर आपका 0 रहेगा। y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल टू 0, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस में हर पॉइंट का एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। और कोई लाइन अगर क्या है सर आपका x एक्सिस से मतलब क्या है पैरेलल है, तो उसका एक वर्टिकल डिस्टेंस क्या है सर आपका फिक्स हो जाएगा, और जब वो वर्टिकल डिस्टेंस है तो y के टर्म्स में होगा, तो इसलिए उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू क्या है सर आपका b। और कोई लाइन अगर मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है सर आपका फिक्स हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है सर आपका x के टर्म में होता है, इसलिए उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल्स टू a। अब देखिए, अब वो सारा हो गया। अब वो सारा जब हो गया ना, तो कोई लाइन, वो अब जो लाइन के बारे में बात करें वो x एक्सिस भी नहीं है, ठीक है, और वो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस भी नहीं है, और ना x से पैरेलल है ना y से पैरेलल है। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ये बचा कि अब जो लाइन होने वाला है वो मतलब क्या ऑब्लिक लाइन, मतलब इस तरह का लाइन ऑब्लिक लाइन, इस तरह का लाइन ऑब्लिक लाइन, इस तरह का लाइन ऑब्लिक लाइन, मतलब किसी भी तरह का ऐसा लाइन हो तो मतलब क्या है सर आपका ऑब्लिक लाइन। तो अब हम लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं, x एक्सिस पढ़ चुके हैं, y एक्सिस पढ़ चुके हैं, x का पैरेलल पढ़ चुके हैं, y का पैरेलल पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे ऑब्लिक लाइन के बारे में कर रहे हैं। तो बात क्या है ना सर, आपको ऑब्लिक लाइन जो है ना, जैसे आपको अगर हम बताएं कि ये क्या है 2 है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये भी मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ। और गौर से अगर आप देखें तो 25/12.5 अगर लिखें तो ये भी 2 है, भले ही आपको देख के अजीब लग रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यही सब मतलब क्या है सर आपका 2 का अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो
देखिए अब ना हम पैरल ना हम अब स्ट्रेट लाइन मतलब हम एक्स के बारे में नहीं बात करें, वाई के बारे में बात नहीं करें, एक्स पैरल के पैरल के बाद ऑब्लिक लाइन के बारे में बात करें, तो इसका मतलब क्या है ना सर, आपका 3 फॉर्म है। तो पहला फॉर्म एक ही एक्सप्रेशन का 3 फॉर्म है। तो पहला फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर, आपका बताइए। y इक्वल्स टू, ये नाम नहीं है, इक्वेशन में लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू x प्लस सी। तो इसको बोला जाता है क्या फॉर्म सर आपका, पॉइंट मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x का एसोसिएट जो m है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप, और ये है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का सिंपली मतलब पता है क्या होता है, कोई भी लाइन अगर है ना तो वो मतलब क्या है सर आपका कहीं पे x एक्सिस को काटता है, कहीं पे मतलब क्या होता है y एक्सिस को काटता है। तो जहाँ पे वो काटता है y एक्सिस को वो होता है y इंटरसेप्ट, जहाँ पे वो काटता है x एक्सिस को वो मतलब क्या होता है सर आपका x इंटरसेप्ट होता है। अब दोनों x इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट भी क्या है सर आपका इंटरसेप्ट है। लेकिन अगर सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है तो अनलेस मतलब जब तक वो अदरवाइज मेंशन नहीं करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे सर आपका y इंटरसेप्ट मानेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और याद रखिए कोई पॉइंट अगर x एक्सिस में है, ये तो यहाँ पे डिक्लेरेड नहीं है, तो उसका y हमेशा ही 0 होगा। तो x इंटरसेप्ट का y हमेशा 0 रहता है, और इसी तरह y इंटरसेप्ट का x हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका 0 रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समझना वो नहीं था, यहाँ पे समझना ये था कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में अगर है तो ये y जनरल है। जनरल का मतलब क्या है, y की जगह y लिखाएगा इक्वेशन में, और x जनरल है मतलब क्या है सर आपका x या x से लिखाएगा। हाँ, m की जगह स्लोप का वैल्यू लिखाएगा क्योंकि मतलब स्लोप होता है, और c की जगह मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट का वैल्यू लिखाया जाएगा। जैसे इस केस में छोड़ दिए, मतलब क्योंकि प्रॉपर्ली नहीं बनाया तो इस केस में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि मतलब y इंटरसेप्ट क्या है 1.5 है ना। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक हम सिंपल एक बात बोलते हैं आपको, थोड़ा सा तो मतलब क्या है सर आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है ना। तो देखिए लाइन का एंगल क्या होता है, लाइन जो एंगल बना रहा है किसके साथ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लाइन इस तरह बनाते हैं, तो लाइन जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना वही तो मतलब क्या होता है सर आपका थीटा होता है। इसलिए y एक्सिस का एंगल क्या होता है सर आपका 90 होता है, y के पैरेलल पे क्या होता है सर आपका 90 होता है, ठीक है ना। अब हम एकदम सिंपल बात हम आपको बताएंगे कि आपको ये पता है ना कि ये ट्रायंगल पता है, अगर ये ट्रायंगल है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1, यहाँ पर ही 1, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √2 होगा। तो ये तो 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। तो tan होता है क्या है सर आपका, tan 45 वाला मतलब क्या होता है 1 होता है ना। तो 1 कब होगा, जब हम क्या करेंगे, मेरा रन भी क्या है सर आपका 1, मेरा राइज भी मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है ना। तो अगर हम अब ये चीज़ ले लें तो आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा कि ये चीज़ मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री है। हम एक काम करते हैं बना लेते हैं, हम बता रहे कि क्यू mx प्लस सी मतलब जो है वो मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है। तो हम एक बात आपको बोल देते हैं कि चलिए ये जो है ना y इंटरसेप्ट, हम जो केस के बारे में डिस्कस करें वो केस का y इंटरसेप्ट क्या है सर आपका 3 है, और हम जो केस के बारे में बात करें उसका मतलब क्या है सर आपका स्लोप 1 है। स्लोप 1 क्यों पता है, क्योंकि tan तो 45 डिग्री है ना, और tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1। इसलिए हम क्या बोले सर आपका, अगर हम इस तरह का लाइन बना दें तो कोई डाउट नहीं है कि स्लोप 1 है। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है 1 ही होता है, और tan थीटा ही मतलब क्या होता है सर आपका स्लोप होता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अब कैसे डेफिनेशन बनता है ये जानने के लिए देखिए थोड़ा सा ग्राफ हम लोग क्या करते हैं बना देते हैं। डेफिनेशन मतलब क्या करेगा, लॉक कर देगा। डेफिनेशन जब जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे लाइन लॉक हो गया था ना हॉरिजॉन्टली, है ना। जब उसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बताया तो लाइन मतलब पॉइंट लाइन हॉरिजॉन्टली मतलब क्या है लॉक हो गया। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वर्टिकली मतलब क्या है लॉक, मतलब यहाँ पे लॉक हो गया था, है ना। तो डेफिनेशन क्या करता है, चीज़ को लॉक कर देता है। डेफिनेशन के बाद मतलब क्या होता है सर आपको उसके पास और कोई फ्रीडम नहीं रहता है, मतलब वो डेफिनेशन के अंदर मतलब क्या होता है कंटेंट हो जाता है ना। तो चलिए फिर क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस, ओके, और ये मेरा मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखिए हम अगर बोले कि मतलब tan थीटा मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री है, ठीक है। आइए, तो पता है आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना, बस ये एक लाइन 45 डिग्री नहीं बनाएगा, मतलब आप इसको आगे एक्सटेंड कर दिए पीछे एक्सटेंड कर दिए वही उसको बुलाता है लाइन, नहीं तो ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मतलब ये सारा लाइन जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दायां बायां मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है, वो सारा का सारा मतलब क्या कर रहा है ना सर आपका 45 डिग्री बना रहा है। तो अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ कि सब में से कौन सा लाइन, इसका मतलब डेफिनेशन इज़
थोड़ा हेल्प तो किया, क्योंकि इतना सारा ब्लॉक से हम मतलब निजात पा गए, लेकिन अब यहाँ आके जब वो फंस गए तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे कहाँ पे उसको रोकें। तो यहाँ पे कहाँ पे उसको रोकें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया सर आपका वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट था क्या 3 ना। तो हम लोग यहाँ पे बोले अच्छा ये मतलब क्या है सर आपका 1 है, नो ये 1 है, ये मतलब क्या है सर आपका 2 है, ये मतलब क्या है सर आपका 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, फिर से उसको घुमाएंगे, देखेंगे कहाँ पे रुकेगा वो, क्योंकि अगर डेफिनेशन है तो दोनों मतलब क्या आना चाहिए, रुक जाएगी सॉरी। तो अब देखिए वाई इंटरसेप्ट स्लोप तो 45 होना चाहिए, साथ 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 वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपको 3 भी होना चाहिए, है ना। तो होपफुली यहाँ पे रखने से वो क्या है सर आपको वो मैच, वो मतलब कंडीशन क्या हो रहा है सर आपका मैच कर जा रहा है, मतलब समझे ना, ऐसे करके मतलब वाई आइडिया समझ गया ना कि वाई इंटरसेप्ट होते हुए जाके मतलब क्या सर आपका लाइन बन जाएगा। अब मतलब क्या सर आपको लॉक हो गया, आप उसके साथ मूव करने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है, थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आप फिर भी कॉन्सेप्ट मतलब इस पॉइंट्स होते हुए जाएगा, आप कॉन्सेप्ट मतलब फिर भी समझ गया ना। तो क्यों मतलब ये जो एक डेफिनेशन बना, क्योंकि सिर्फ स्लोप मतलब क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो लॉक कर दिया, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका जब तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लॉक नहीं होता तब तक मतलब क्या लाइन का डेफिनेशन नहीं आता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लॉक कर दिया और वाई इंटरसेप्ट क्या गया सर आपको वर्टिकल जब लॉक कर दिया, तो ये मतलब क्या बन गया सर आपका लाइन का डेफिनेशन बन गया। अब लाइन का डेफिनेशन जब बोली थी तो इस लाइन का पर्टिकुलर लाइन का देखिए ये इक्वेशन पता है किसके लिए, ये तो सारा का सारा लाइन जो ग्राफ में उसके लिए है ना जनरली, लेकिन अभी जो स्पेसिफिक केस बात की है उस स्पेसिफिक केस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई जो था वो मतलब क्या था आपका जनरल वाई था, है ना। तो जनरल वाई तो मतलब क्या सर आपका रहेगा, ठीक है। एम मतलब क्या था 1 था, एक्स जनरल था तो एक्स मतलब क्या सर आपका रहेगा, और सी हम लोग का क्या था सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या था आपका 3 था। तो हो क्या आ गया सर आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका 3। तो ऐसा रखते हैं ना कि सबको एक साइड रखते हैं, इक्वेशन ऐसा बनता है जनरली, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0, ये इक्वेशन आ गया। तो पहला फॉर्म ऑब्लिक लाइन, एक ही ऑब्लिक लाइन है जिसका मतलब क्या सर आपका वैल्यू एक ही है, लेकिन उसको 3 अलग तरह से मतलब क्या होता है बताया जाता है। तो ये फॉर्म जो आपको बताया ना, ये फॉर्म का मतलब क्या है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट तो एक्स भी होता है वाई भी होता है, लेकिन जब तक अदरवाइज मेंशन ना करें तो हम लोग वही यही मानेंगे कि ये मतलब क्या सर आपका वाई इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। इतना बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये याद रहेगा आपको, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी मतलब क्या सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका फॉर्म है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म जो आता है वो मतलब क्या आता है देखिए, अच्छा स्लोप के बारे में बताते हैं हम। आपको स्लोप बोला जाए तो भी वही बात है, आपको ग्रेडियंट बोला जाए तो भी मतलब क्या है सर आपको वही बात है, आपको टैन थीटा बोला जाए तो भी मतलब क्या है सर आपका वही बात है, आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला जाए तो ये मतलब क्या है सर आपको वही बात है। और क्योंकि कोऑर्डिनेट में थोड़ा आप किए थे तो आपको पता था कि y सब 2 माइनस y सब 1, यानी अगर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट मतलब क्या है Q है, तो पॉइंट Q का y जो है वो क्या है सर आपका y सब 2 है, पॉइंट P का Q मतलब एक आपके पास पॉइंट P है और एक आपके पास क्या है सर आपका पॉइंट Q है, दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं x सब 1 y सब 1, यहाँ पे लिखते हैं क्या सर आपका x सब 2 y सब 2। ये आपको समझ में आया क्या, ऐसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब बनता है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस क्या बनाता है, परपेंडिकुलर, तो ये और ये सेम चीज़ है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का डिफरेंस क्या बनाता है सर आपका बेस, तो ये और ये मतलब क्या सर आपका सेम चीज़, अलग चीज़ तो है नहीं। मतलब देखिए एक ही सेम चीज़ के लिए कितना सारा डिफरेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, सॉरी एक ही सेम चीज़ के लिए मतलब क्या आ रहा है सर आपका कितना डिफरेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो स्लोप बोले तो भी वही बात है, ग्रेडियंट बोले तो भी मतलब क्या सर आपको वही बात है, टैन थीटा बोले तो भी मतलब क्या सर आपको वही बात है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली हमको फर्स्ट में डालना चाहिए था, उसको एम बोले तो भी वही बात है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ, आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो फिर आपसे सिर्फ पूछ रहा है थीटा और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला फॉर्म जो था वो क्या था बताइए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका नाम मतलब क्या आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाइन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका लॉक कर रहा है। अच्छा दूसरा फॉर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा एक ही जब चीज़ है तो उसका अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों है कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इस केस में आपके पास स्लोप दिया हुआ था, इंटरसेप्ट दिया हुआ था, इसलिए ये अलग से इक्वेशन बनाए। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में पता है क्या होता है,
जनरल वाई माइनस मतलब क्या सर आपका वाई सब वन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एम इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब वन। पता है इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्लोप दिया रहेगा, स्लोप का वैल्यू दिया रहेगा गिवन फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 है और कोई एक पॉइंट मान लीजिए पी और क्यू का वैल्यू मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि मतलब क्या सर आपका 2 कामा मतलब क्या सर आपका 3 है। तो ये चीज़ बन जा रहा है क्या सर आपका एक्स सब वन, ये चीज़ क्या बन जा रहा है सर आपका वाई सब वन बन जा रहा है। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए पॉइंट कैसे लॉक करेगा हम बताते हैं। फिर पॉइंट भी किस तरह लॉक करेगा, जिस तरह वाई इंटरसेप्ट लॉक किया तो उस तरह पॉइंट भी मतलब क्या करेगा सर आपको लॉक करेगा। किस तरह लॉक करेगा आपको जानना है तो देखिए यहाँ पे ये बना वाई एक्सिस, ये बना आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब फिर से हम स्लोप 1 बार पे ले लें ताकि मतलब बात क्या सर आपका समझ में आ जाए। 1 के अलावा और कुछ रखेंगे तो बात समझना मतलब क्या सर आपका मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ही तो वही दिक्कत होगा। चलिए स्लोप तो 1 है यानी कि एंगल क्या 45 डिग्री है, लेकिन वो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर तो दिक्कत हो गया ना। तो फिर दिक्कत हो गई, अकेले लॉक कर नहीं सकता है। लेकिन इस बार उसके पास उसका पार्टनर मतलब क्या सर आपका क्या नहीं है, वाई इंटरसेप्ट तो है नहीं। लेकिन वाई इंटरसेप्ट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट क्या सर आपका 2,3 है। तो हम पॉइंट 2,3 को मतलब क्या करते हैं प्लॉट कर देते हैं। तो अगर पॉइंट 2,3 को प्लॉट करते हैं तो कहाँ पे आएगा 1 2 और 3 कहाँ पे आ जाएगा सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बार वो स्लोप जो है ना अब वो अब घूम नहीं पाएगा क्योंकि उसको अपने आप को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका इस पॉइंट के हिसाब से मतलब क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। और फिर जब ये दोनों को कनेक्ट करके इन्फिनिटली जहाँ जा रहा है ऊपर ले जाएंगे, इन्फिनिट जहाँ जाए तो लाइन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा जो काम मतलब क्या है सर आपका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट मिलके किया था वही काम मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्लोप और एक पॉइंट मिलके मतलब क्या कर सकता है। तो इसलिए स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के टर्म्स से भी इक्वेशन एक बना और मतलब क्या सर आपका स्लोप और पॉइंट के टर्म से भी इक्वेशन एक बना। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के टर्म से इक्वेशन बना, उसका नाम मतलब क्या था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या आएगा, जनरल वाई तो रहेगा वाई सब वन, यानी ये जो पॉइंट दिया गया उसका वाई कोऑर्डिनेट है, स्लोप तो है, इसका मतलब क्या है सर आपका ये जनरल एक्स और ये जो पॉइंट दिया गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। कितना सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, पॉइंट को इस्तेमाल किए मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल किया और स्लोप को इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब तीसरा वाला एक्सप्लेनेशन आपको हम नहीं देंगे, जो बाद में क्यों नहीं देंगे हम बता रहे हैं आपको। एक काम हम करेंगे, ये चीज़ को हम कॉपी किया, ठीक है, कॉपी कर लें, कर लिए कॉपी, ओके। और एक काम करते हैं फिर थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं, थोड़ा दूर हो जाइए सर, हाँ ठीक है। आपको हम यहाँ पे इतना सारा चीज़ बताए थे कि स्लोप क्या 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 चीज़ के बराबर है, तो उसमें से एक चीज़ को हम क्या करेंगे ले लेंगे, ये चीज़, ठीक है, क्योंकि स्लोप ये चीज़ के बराबर था ना, हाँ। तो ये चीज़ को हम क्या किया आपका ले लिया, ठीक है, कॉपी कर लिए। लेकिन उससे पहले मतलब क्या करना पड़ेगा ना सर आपका, यहाँ से हमको m गायब करना पड़ेगा। कॉपी तो हो गया, m को मतलब क्या करें पहले गायब कर दें, लेकिन m को गायब करके m के बराबर वाला ही वैल्यू पुट किए, इसलिए टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब देखिए यहाँ पे है पता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P जो कि 2, मतलब क्या सर आपका 3 है, हाँ। एक पॉइंट है Q जो कि मतलब क्या सर आपका 3,2 है, कुछ भी आप डाल सकते हैं उसमें, कोई मतलब चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, आप ये तो सिंपल बात है, 2 पॉइंट जब मिल ही गया तो पॉइंट तो लॉक हो, लाइन तो लॉक हो ही जाएगा ना, इसमें तो कोई चिंता वाला बात है नहीं। यहाँ तो स्लोप देने की जरूरत भी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट अपने आप ही मतलब क्या सर आपको स्लोप को मतलब अरेंज कर लेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन पता कैसे बनाएंगे, आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन कौन सा 1 है और कौन सा 2 है, ये नहीं चुनेंगे तो मतलब क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये चुनने के बाद काम करेंगे, ठीक है। तो इसको 1 मान लिए, इसको मतलब क्या 2 मान लिए, तो है क्या बताइए y माइनस वाई सब 1, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 3, ओके, इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा y सब 2 माइनस वाई सब 1, यानी 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2, आराम से बस काम करना है, x सब 2 माइनस अपॉन x सब 2 माइनस x सब 1, यानी क्या सर आपका 3 माइनस 2, ओके, वेरी गुड, अच्छा हो गया काम। ओह सॉरी, हम गलती करती हैं, रुक जाइए। y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1, यानी क्या है सर आपका 2 माइनस 3 होगा, और फिर क्या होगा सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद जनरल x, उसके बाद x सब 1, क्योंकि 1 तो इसको चुने थे तो इसलिए क्या है सर आपका 2, किसको चुने उसको याद रखिएगा। तो हो क्या गया y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या है सर आपका +1,
यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x माइनस 2, यहाँ तक ठीक है। तो y माइनस मतलब क्या सर आपका 3, नेगेटिव x हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब सब पॉजिटिव रखते हैं x को, मतलब इक्वेशन के वक्त x प्लस वाई, ये वहाँ जाएगा तो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 5 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। इक्वेशन मतलब क्या है बन गया। तो एक ही एक्सप्रेशन, एक ही वैल्यू का 3 एक्सप्रेशन है। ऑब्लिक लाइन का इक्वेशन जो है वो एक क्या है सर आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्लोप और इंटरसेप्टर है तो ये फॉर्म में निकालना है। दूसरा मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि मतलब क्या है सर आपका y माइनस वाई सब वन, वाई सब वन का मतलब क्या आप जानते हैं। उसके बाद m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस एक्स सब वन, मतलब स्लोप है और ये दोनों पॉइंट से निकला, इसलिए इसका नाम मतलब क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। और फिर मतलब क्या आता है बताइए, फिर आपका आता है क्या 2 पॉइंट फॉर्म। एकदम चिंता नहीं, एकदम यही चीज़ है, बस m का वैल्यू m की जगह डाल दिए और कुछ हम लोग क्या किया सर आपका नहीं किए। तो क्या सर आपका y माइनस वाई सब वन जैसा था वैसे ही रहा, ठीक है। m की जगह बस क्या किए y सब 2 माइनस वाई सब वन, जो कि परपेंडिकुलर है, और क्योंकि परपेंडिकुलर बेस तो स्लोप ही होता है ना, तो x सब 2 माइनस एक्स सब वन, जो कि मतलब क्या सर आपका बेस है। उसके बाद ये वैल्यू जो था पुट कर दिए, x माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब वन, इसका नाम मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। ये बात समझ में आ गया ना। अब ये बात जब समझ में आ गया तो एक और बात अच्छा है समझ लेंगे तो अच्छा बात होगा। क्या बताइए, अगर हम 2 लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये है लाइन 1 सॉरी, और ये मतलब क्या है सर आपका लाइन 2, ठीक है। तो कंडीशन 1 ये होगा कि लाइन 1 और लाइन 2 दोनों आपस में क्या है सर आपका पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका स्लोप 1 जो है वो क्या है सर आपका स्लोप 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी tan थीटा 1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका tan थीटा 2 के मतलब क्या है सर आपका बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि थीटा 1 जो है वो क्या है सर आपका थीटा 2 के मतलब क्या है सर आपका बराबर हो जाएगा। ये कब, जब दोनों लाइन आपस में क्या हो सर आपका पैरेलल हो। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है ना सर आपका, बताइए क्या, कि लाइन 1 सॉरी और लाइन 2 आपस में क्या हो सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका हो, तो फिर पता है क्या होगा, तो फिर m सब 1 जो है ना वो क्या होगा सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन m सब 2 के बराबर होगा। ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि m सब 2 जो है ना वो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन m सब 1 के बराबर होगा। ये भी बोल सकते हैं कि थीटा tan थीटा 1 जो है ना वो क्या है सर आपका सॉरी इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन tan थीटा 2 के बराबर होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और मतलब इसको भी रेसिप्रोकल कर दिखा सकते हैं कि मतलब tan थीटा 2 जो होगा ना वो क्या होगा सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन tan थीटा मतलब क्या है सर आपका 1 के बराबर होगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो ये सब जब समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्लियर है, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जो समझना था वो सारा हम लोग क्या किया आपका समझ गए। अब मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं और काम करते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे देखें है क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म। अब बोला क्या है सर आपका क्वेश्चन कहाँ से ले रहा आपको पता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट के लिए सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या है सर आपका c, और वो मतलब क्या है सर आपका -3। तो इसको एज अ पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है कैसे, अगर y इंटरसेप्ट -3 है तो वहाँ पे मतलब जो है x वाले 0 तो होगा। तो अभी एज अ पॉइंट इस्तेमाल करना है या नहीं इस्तेमाल करना हमको पता नहीं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि इसको एज अ पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एज अ पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 0, -3 लिखेंगे, ठीक है ना। एंड द टेंजेंट एट एंगल टू x एक्सिस ओके इज मतलब क्या है सर आपका 3/5 एंड द टेंजेंट एट एंगल टू x एक्सिस मतलब क्या है सर आपका 3,5। तो टेंजेंट का मतलब क्या है सर आपका tan थीटा जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3/5 है, सॉरी 3,5 नहीं था 3/5 था। अब आपको बोला क्या है इक्वेशन, एकदम सिंपल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है और tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है ना। काम तो हो गया, फिर कैसे काम होगा बताइए। y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब क्या है सर आपका c, ये जनरल y है रहेगा, ठीक है। स्लोप क्या है सर आपका 3/5 है तो m की जगह मतलब क्या है सर आपका 3/5 आ जाएगा। ये जनरल x है रहेगा, प्लस फिर क्या हो चुका सर आपका -3 हो चुका, ठीक है। तो ये लिखे y, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे सर आपका 3x 5 मतलब क्या लिखे आपका 5 लिखें, ओके। पॉजिटिव में तो नेगेटिव मतलब क्या लिखे 3 लिखें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करते क्या है ना, ऐसा रख तो सकते हैं मतलब, लेकिन ऐसा नहीं रखा जाता है। फ्रैक्शन को मतलब क्या हटा दिया जाता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द फ्रैक्शन नहीं,
इक्वेशन y मतलब क्या है सर आपका 5, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3x, 5 से मल्टीप्लाई किया 5y, 5 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या सर आपका 3x हो गया, मतलब क्या सर आपका -15 हो जाएगा। तो x वाला साइड सबको अगर ला देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y माइनस 15 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, यानी कि 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y माइनस 15 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। तो कितना आसान था, मतलब आपको देखिए बता दिया कि y इंटरसेप्ट -3 है और आपको बताया कि टैंजेंट क्या है 3/5, यानी कि स्लोप मतलब क्या tan थीटा 3/5, यानी स्लोप क्या सर आपका 3/5। तो बन गया ना इक्वेशन, एकदम आसान था, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब यहाँ पे क्या था आपका नहीं था। समझ रहे बात क्या आप है ना, तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए क्या है सर आपका, देखिए यहाँ पे मतलब क्या बोला है, कभी कभी तो चेक कर लेना पड़ता है कि कभी कभी y की तरफ लेके चला आता है और कभी कभी क्या होता है सर आपका x की तरफ लेके चले आता है, उसमें डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं बोला कि ऑप्शन ही इज करेक्ट ना। तो वहाँ पे अगर आप इसको उस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 3x होगा और क्या होगा सर आपका -5y होगा और मतलब क्या है सर आपका -15 होगा। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, कभी वो लोग अपना सहूलत के हिसाब से उस तरफ लेके आ जाए, कभी इस तरफ लेके आ जाए, लेकिन आप जब करेंगे तो मतलब क्या सर आपका x वाला साइड मतलब क्या पॉजिटिव करेंगे। तो चिंता करने वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये भी आप अगर आपका आया ना तो उसको उधर ले जाके देखेंगे कि अगर ये नहीं आ रहा है ऑप्शन में तो वो उधर ले आएंगे तो ऑप्शन में मतलब क्या सर आपका आएगा, जो ऑप्शन में आएगा वो मतलब क्या सर आपका काम हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन एक्सिस इज। इक्वल लेंथ का मतलब समझ में आया क्या हुआ कि इंटरसेप्ट कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ्स ऑन द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है सर आपका इंटरसेप्ट काट रहा है और वाई एक्सिस में भी क्या हो रहा है सर आपका इंटरसेप्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका काट रहा है। और यहाँ पे ये बोला है कि एक्स एक्सिस में भी इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाई इंटरसेप्ट में भी क्या हो रहा है सर आपका इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। और उस लाइन का मतलब क्या पूछा आपसे, स्लोप पूछा है ना। तो एकदम चिंता वाला बात नहीं है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में वाई तो 0 होता है, ये बात समझ में आया सर आपका ना। और बोला क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट का आता है इक्वल, तो एक्स एक्सिस में क्या है सर आपका a,0 वगैरह, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा सर आपका 0,a हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग b देते हैं वहाँ पे, लेकिन b क्यों नहीं दिए, क्योंकि बोला क्या सर आपका इंटरसेप्ट जो काटा है वो मतलब क्या सर आपका इक्वल मतलब क्या सर आपका है। अब समझ रहे बात क्या बोलें, मतलब आप ये समझिए अगर ये मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है और ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, तो हमको नहीं पता कि वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे, लेकिन हमको नहीं पता कि एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे है, लेकिन बोला ये कि इक्वल इंटरसेप्ट है ना। तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो मान लीजिए अगर ये 2 होगा तो ये भी मतलब क्या सर आपका 2 ही होगा ना। इक्वल का मतलब क्या सर आपका ये बना, हम लोग को वैल्यू तो मतलब नहीं पता है ना, तो हम लोग को वैल्यू नहीं पता तो हम लोग को मानना पड़ेगा वैल्यू मतलब क्या पता नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता वाला सारा केस इसमें सॉल्व हो जाए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ हमको इतना नॉलेज है कि मतलब यहाँ पे y 0 होगा, तो इसलिए इसको क्या ले लिए a,0 ले लिए। और यहाँ पे हमको इतना नॉलेज है कि मतलब क्या सर आपका x 0 होगा, तो इसलिए क्या ले लिए सर आपका 0,a ले लिए। दोनों a इसलिए लिए क्योंकि मतलब बोला इक्वल है। अगर इक्वल नहीं बोलता तो एक यहाँ पे a लिखते तो वहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं आपका b लिखते हैं। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। और इसी का क्या निकालने बोला, स्लोप निकालने बोला है। तो स्लोप का एक वैल्यू क्या होता है, वहाँ जो लिखा है उसको छोड़ दिए। स्लोप का एक वैल्यू क्या होता है, y सब 2 माइनस मतलब क्या होता है y सब 1 अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या होता है x सब 1। तो y सब 2 का सिंपली मतलब ये है 0.2 का y कोऑर्डिनेट, और y सब 1 का सिंपली मतलब ये है कि 0.1 का मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट। तो किसी को भी 1 और 2 चुन लीजिए, लेकिन जिसको चुन लीजिएगा उसको याद रखिएगा। तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको मतलब क्या मानते हैं 2 मानते हैं। 2 अगर माने तो वो क्या हो जाएगा सर आपका a-0, ठीक है। और तो उसके बाद क्या है सर आपका फिर a-0, नो 0 - a होगा, सॉरी रॉन्ग। किसको 2 माने थे, इसको 2 माने थे ना। ये वाले को अगर 2 माने तो फिर क्या है सर आपका 0 - a, और ये वाले को 2 अगर माने तो मतलब क्या सर आपका a माइनस मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका -a अपॉन मतलब क्या है सर आपका a, तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर आपका -1, है ना। तो स्लोप मतलब क्या सर आपका -1 है, आपका -1 आ गया। वो लोग कैसे निकाला मतलब क्या छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता तो नहीं, इससे आप स्लोप निकाले तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका -1 ही मतलब क्या सर आपका आया। ये क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a, -b एंड b, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है रिस्पेक्टिवली। ओके, नन ऑफ दिस, नहीं नन ऑफ दिस तो नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स
द tangent of angle between the lines whose intercept on the axis are a नेगेटिव v। देखिए a दिखाया जाता है कि कौन सा एक्सिस के लिए, आपका x एक्सिस का इंटरसेप्ट के लिए, और b दिखाया जाता है मतलब क्या y एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए। अगर नेगेटिव v दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या सर, आपका y इंटरसेप्ट बिलो बना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या होता है, बिलो होता है। और अगर ऊपर दिखाएगा तो इसका मतलब क्या सर, आपको वो बताएं क्या सर, आपका अबव बना है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को कॉम्प्लिकेटेड पार्ट मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका 2 लाइन है। The tangent of angle between the line whose intercepts on x axis are a minus v। और आई क्वेश्चन है, एक लाइन का इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि वो a है और क्या सर आपका नेगेटिव v है, और दूसरा लाइन का इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका b है और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका a है। सॉरी, यहाँ जो क्वेश्चन बता रहा है उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका पहला का इंटरसेप्ट a माइनस b है, a है और क्या सर आपका माइनस b, दूसरा का इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका b है और मतलब क्या सर आपका माइनस a है। तो अगर इसको मान लेते x इंटरसेप्ट, इसको मान लेते y इंटरसेप्ट, और इसको मान लेते x इंटरसेप्ट, इसको मान लेते y इंटरसेप्ट, याद रखिए दोनों अलग अलग मतलब क्या सर आपका लाइन है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ही होता है ना। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर मतलब क्या सर आपका a नेगेटिव v एंड मतलब क्या सर आपका b नेगेटिव a रिस्पेक्टिवली इज। तो टेंजेंट का मतलब तो स्लोप ही होता है ना, तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो x एक्सिस अगर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर एज अ पॉइंट लेंगे तो क्या होगा सर आपका a, 0 हो जाएगा, और इसको एज अ पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 0, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका b हो जाएगा। इसको एज अ पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, पहले जो देता है उसको मतलब मानते हैं x, और बाद में होता है उसको मतलब क्या मानते हैं, आपका y मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे b कोई वैल्यू दिखा रहा है और a भी मतलब क्या हो रहा है सर आपको, कोई वैल्यू मतलब क्या कर रहा है सर आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका b, 0, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है क्या? नहीं। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला वहाँ पे इनपुट करेंगे। स्लोप क्या होता है सर आपका, tan थीटा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो वो क्या हो जाएगा बताइए, y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1, यानी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव b माइनस 0। तो नेगेटिव b माइनस 0 करेंगे तो नेगेटिव b आएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, यानी 0 माइनस a। अगर 0 माइनस a करेंगे तो मतलब क्या सर आपका माइनस a आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली पहला वाला tan थीटा जो आ गया वो मतलब क्या है सर आपका b/a आ गया, क्लियर है। और यहाँ tan थीटा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है हम देखते हैं, है ना। तो y सब 2 माइनस y सब 1, यानी क्या है सर आपका नेगेटिव a माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, रखने से थोड़ा सा y सब 2 माइनस मतलब y सब 1 है, यहाँ पे क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, यानी कि 0 माइनस मतलब क्या है सर आपका b है। अब 0 माइनस b अगर है तो मतलब क्या है सर आपका बस माइनस b, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आया क्या, यहाँ पे tan थीटा आया b/a, और यहाँ पे tan थीटा मतलब क्या है सर आपका a/ मतलब क्या है सर आपका b आया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब पूछा क्या था, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट, उसको हम लोग दोनों का टेंजेंट मिल गया, लेकिन अब क्या बोला सर आपका, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो दोनों लाइन के बीच का मतलब टेंजेंट के बारे में बात किया है। इंटरसेप्ट 1 AB x/a प्लस इक्वेशन, ठीक है। देखिए हम लोग का स्लोप मतलब क्या है, लाइन 1 का स्लोप क्या है b/a आया, और लाइन 2 का स्लोप मतलब क्या है सर आपका a/, मतलब क्या है सर आपका b आया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से मतलब क्या कीजिए, समझ लीजिए। अगर लाइन 1 का टेंजेंट पूछता तो हम बोलते कि मतलब क्या है सर आपका लाइन 1 का टेंजेंट b/a, यानी कि स्लोप पूछे टेंजेंट एक ही बात है। लाइन 2 का टेंजेंट अगर बोलता तो हम क्या बोलते हैं, लाइन 2 का टेंजेंट मतलब क्या है सर आपका a/b है। लेकिन क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन बोलने से नहीं है, टेंजेंट ऑफ एंगल पूछ रहा क्या है कि टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स
और कौन सा लाइन्स के बारे में बात करें हम लोग ऑलरेडी मतलब डिसाइड मतलब कर चुके हैं, वहाँ बता चुके हैं पहला लाइन मतलब क्या सर आपका दूसरा लाइन, और ये दोनों लाइन के बीच के टेंजेंट का मतलब क्या सर आपका एंगल क्या है, आपसे क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका ये पूछ रहा है। तो वो tan थीटा मतलब क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन पहले टेंशन मत लीजिएगा, पहले इसका अलग से tan निकाल लीजिएगा, इसका अलग से tan मतलब क्या निकाल लीजिएगा, फिर दोनों के बीच का tan आपका पूछा है तो मतलब क्या सर आपका tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका m सब 1 माइनस m सब 2, ठीक है, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ m सब 1 m सब 2। कोई चिंता वाला बात नहीं है, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके देखिए इसका tan निकालना इंटरसेप्ट से, देखिए पहला वाला x इंटरसेप्ट होता है, दूसरा वाला मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट, कोई वैल्यू दे इसमें पहला वाला x इंटरसेप्ट, दूसरा वाला मतलब क्या है आपका y इंटरसेप्ट, उसको एज अ पॉइंट दिखाते हैं, एज अ पॉइंट दिखा दें तो स्लोप निकालना डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, दोनों का स्लोप निकाल लिए। जब दोनों का स्लोप निकाल लिए तो दोनों tan थीटा अलग अलग निकल गया, लेकिन क्या बोला है दोनों के बीच का tan, जब दोनों के बीच का tan बोला है तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है कि दोनों के बीच का tan कैसे निकलेगा, m सब 1 माइनस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m सब 1 माइनस m सब 2 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस m सब 1 इंटू m सब 2, ठीक है। ये फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वहाँ जो वैल्यू आया है वो मतलब क्या सर आपका कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिए। m1 जो है वो मतलब क्या है p बाई ए, m2 मतलब क्या सर आपका a बाई b, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, a बाई b था ना पहला वाला, b बाई ए है, p बाई मतलब क्या सर आपका a माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a बाई b, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस p बाई a इंटू मतलब क्या सर आपका a बाई मतलब क्या सर आपका b। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी, और ये सब का मतलब क्या ना सर आपका एक दिक्कत ये है, सॉरी और आगे लिखना पड़ेगा, ये सब का एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ए कैंसिल हो चुका, बी मतलब क्या कैंसिल हो चुका, तो नीचे क्या सर आपका 1 प्लस 1 है, तो अल्टीमेटली वो क्या सर आपका 2 है, वहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं ना, ए और बी कैल्शियम मतलब क्या था आपका, ए भी था ना, और कुछ तो मतलब क्या था, नहीं था ना, तो ये सिंपली मतलब क्या हो चुका आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, वो मतलब क्या सर आपका माइनस ए स्क्वायर, ये सिंपल अलजेब्रा है, इसमें डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भी क्या सर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका ए भी अगर डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर आपका 1/2 है, यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो वैल्यू मतलब क्या चीज़ आ रहा है बताइए, वो आ रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन मतलब क्या सर आपका 2ab, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो वही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ गए। तो ये कॉम्प्लिकेशन एकदम नहीं है, लेकिन बस ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि दोनों के बीच का tan निकलता कैसा है, तो दोनों का सिंगल tan निकाले, सिंगल tan निकालेंगे तो फॉर्मूला पुट करें मतलब क्या सर आपका दोनों के बीच का tan मतलब क्या आप निकाल लें, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और आगे आ जाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे है क्या। फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स शुड बी नोन। तो हम लोग तो देखिए कि मतलब क्या है सर आपका स्लोप और इंटरसेप्ट 2 पैरामीटर है, देखे थे ना, तो 2 पैरामीटर मतलब जो है नोन होना चाहिए, तो जाके मतलब एक पैरामीटर मतलब लॉक नहीं कर पा रहा था, तो आप तो वो एग्जांपल समझ ही चुके थे, एक पैरामीटर क्या लॉक नहीं कर पा रहा जब तक 2 पैरामीटर नहीं आ रहा था, तो या तो स्लोप और इंटरसेप्ट को आना पड़ रहा है। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट आ रहा है तो ये मतलब क्या है सर आपका 2 पैरामीटर है, अगर 2 पॉइंट आ रहा है तो ये मतलब क्या सर आपका 2 पैरामीटर है, और एक स्लोप और एक पॉइंट आ रहा है, मतलब स्लोप और एक पॉइंट आ रहा है तो मतलब क्या सर आपको 2 पैरामीटर है। तो वो तो आसान क्वेश्चन था, वो मतलब कोई डिफिकल्ट बात नहीं था। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है सर आपका, देखिए द स्लोप ऑफ लाइन, ये देखिए एक इक्वेशन दे दिया है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर आपका लाइन होता है, तो ये 6x + 3y - 5 = 0, ये भी मतलब क्या सर आपका एक लाइन है, मतलब डेफिनेशन, जब लाइन का डेफिनेशन है तो लाइन ही होगा ना। तो बोला इसका स्लोप क्या है, स्लोप जब बोले तो उसको लाइए कौन सा फॉर्म में सर आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे 3y हम लिखे, ठीक है, वहाँ पे ले गए तो मतलब क्या सर आपका -6x हुआ, ओके, और वहाँ पे -5 को ले गए तो क्या सर आपका +5 हुआ, लेकिन y अगर अकेले होगा तभी वो क्या होगा सर आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, तो y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड पर मतलब क्या सर आपका 3, तो हो गया y, अच्छा इसको 3 से अगर डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा सर आपका -2x हो जाएगा, इसको अगर 3 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा सर आपका +5/3 हो जाएगा, बस काम मेरा हो गया।
एक्स का एसोसिएट जो है वो मतलब क्या है सर आपका स्लोप है, यानी कि m इक्वल्स टू क्या है सर आपका -2। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो देखिए यहाँ पे स्लोप आया ना एक -2, स्लोप पूछे तो आप उसको इक्वेशन को y इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए और आपको स्लोप मतलब क्या मिल गया, तो आसान, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप 5। एक लाइन का इक्वेशन पूछा, उसको स्लोप हमको ऑलरेडी बता दिया कि स्लोप मतलब क्या है सर आपका 5 है। सॉरी, स्लोप का सिंबल ये नहीं है, स्लोप का सिंबल मतलब क्या है सर आपका m, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट 3, कितना आसान काम हो गया बताइए, आप खुद ही निकाल लीजिएगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका c इक्वेशन होता है, तो y लिखा, फिर मतलब क्या सर आपका लिखा आपका 5x प्लस मतलब क्या लिखा 3 लिखा, काम मतलब हो गया, है ना, बन गया इक्वेशन। देखिए उसके बाद 2 पॉइंट दिया है, आपको हम बता ही देते 2 पॉइंट कैसे निकालना है। मतलब देखिए आप 2 पॉइंट देके बोला इक्वेशन बताओ, तो पहला पॉइंट क्या दिया सर आपको 2,2, दूसरा पॉइंट दिया है क्या सर आपका 4,-6 और बोला क्या सर आपका इक्वेशन निकालो। तो कितना आसान काम है बताइए, क्यों बताइए कितना आसान काम है, याद करिए कौन सा फॉर्म, y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू m, नहीं 2 पॉइंट फॉर्म है तो उसमें m तो नहीं आता है, क्या आता है बताइए, y सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस मतलब x सब 1। तो जहाँ पे जनरल y है वहाँ पे जनरल y रहेगा, यहाँ चूज़ करना पड़ेगा, उसको 1 चूज़ कर लेते, उसको 2 चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 जब इसको चूज़ किए तो यहाँ पे क्या हो गया y माइनस 2, अब y सब 2 माइनस वाई सब 1 यानी -6 माइनस 2, ओके। x सब 2 माइनस x सब 1 यानी 4 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4 माइनस 2। उसके बाद x माइनस x सब 1, x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ पे 2 मतलब क्या आपके लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है सर आपका -8 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, फिर यहाँ पे आ जाइए y माइनस 2 इक्वल्स टू -4, ओके। अच्छा -4 जब आया तो -4 इंटू एक्स से -4x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका +8, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका +4x +y, इसको उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है -10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए वो है 4x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एकदम आसान है, इसलिए आपको हम लिमिट्स एंड क्वांटिटी नहीं कराएं क्योंकि वो टाइम लगेगा। लेकिन ये देखिए आपको स्ट्रेट समझ में आ जा रहा है, तो इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए ये कर लीजिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस, ओके 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 एंड पासेस थ्रू नेगेटिव। देखिए 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, बोला ये है जिस लाइन के बारे में बात किया जा रहा है वो लाइन मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा बात क्या बताया गया सर आपका, वो पास कहाँ से कर रहा है सर आपका -4,3 से, ठीक है। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है और पास कर रहा है -4,3 से, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो जो भी लाइन मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल, तो उसमें क्या लॉक हो जाता है, जो भी लाइन मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल हो तो उसमें क्या लॉक हो जाता है, x लॉक हो जाता है। तो इसलिए जो लाइन मतलब क्या था y एक्सिस के पैरेलल था, उसका डेफिनेशन मतलब क्या था x इक्वल्स टू a, और यहाँ पे x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है सर आपका x इक्वल्स टू -4, और इसलिए क्या हो जाएगा सर आपका -4, यहाँ पे +4 आया, ये बन गया इक्वेशन। देखिए है कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब क्या करना सर आपका भूलना नहीं है, समझ रहे। मतलब अगर y से पैरेलल है तो लॉग क्या होगा x होगा, और अगर x से पैरेलल है तो लॉग क्या होगा सर आपका y होगा। तो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं आएगा उसको मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपको डिफिकल्टी हो जाएगा। अब देखिए मैच द कॉलम बोला है, क्या बोला है, देखिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, कितना आसान है आपके लिए। x एक्सिस इक्वेशन क्या है सर आपका y इक्वल टू 0, y एक्सिस का x इक्वल टू 0। अच्छा ये एक ही चीज़ को अलग अलग फॉर्म में दिखाता है ना। तो बोला क्या है सर आपका तीसरा वाला बात, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। सर अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो फिर क्या होगा सर आपका, नंबर सी फिर भी देख लेते हैं 4 x प्लस वाई इक्वल टू a। ये याद रखिएगा कि मतलब अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो x फॉर y का सम मतलब क्या है सर आपका, ये कि मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब होगा। और लास्ट वाला मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका x इक्वल टू क्या होगा सर आपका 0। तो 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास था, 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं था, 2 इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे सर आपको याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर डी वेरी शॉर्ट ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम y -3, अच्छा y इक्वल्स टू -3, और क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 13।
देखिए, जब लाइन के बारे में ये बोला है कि लाइन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू -3, ठीक है। और क्या बोला है सर आपका y इक्वल टू 13। ये एक लाइन का डेफिनेशन है और ये मतलब क्या सर आपका दूसरा लाइन का डेफिनेशन है। तो आप बता सकते हैं लाइन कौन कौन सा है? ये दोनों ऐसा लाइन है जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और ये एक्स एक्सिस के बिलो है, और ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस के अबव है, क्योंकि इसका वाला मतलब क्या पॉजिटिव है, इसका वाला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। तो आपको बोला क्या सर आपको एक ऐसा लाइन को खोजना है जो मतलब क्या सर आपके दोनों लाइन के मतलब क्या सर आपका बीच में है। एकदम बात समझे क्या बोलें? तो ये दोनों लाइन के बीच में जो होगा तो उसका मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो फिर ये दोनों लाइन के बीच में जो होगा उसका मतलब क्या होगा, y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 10/2, यानी हो जाएगा आपका 5। तो दोनों के बीच का लाइन मतलब क्या है सर आपका ये y इक्वल्स टू 5। कितना आसान चीज़ है। अब आ जाइए आगे, f x/a प्लस y/a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 पासेस थ्रू पॉइंट इक्वल्स टू मतलब a कॉमा b। उसको छोड़ दीजिए आप, मतलब यहाँ पे जो है ना उसको मतलब पहले तो आप क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। जहाँ तक आपको बताया वहाँ तक आपको तो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, वो नहीं समझ में आएगा ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। आप क्या करेंगे, मतलब डोमेन और रेंज करते आइएगा, और डोमेन और रेंज करते आने के बाद यहाँ तक जहाँ कराया वहाँ तक आप क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। और होगा तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको रात को हम मतलब पूरा पीछे का करके दे देंगे, ठीक है ना। क्या है इसमें और फिर, अच्छा टॉपिक 3 में क्या है सर आपका जनरल इक्वेशन, वाईफाई है।